हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीना वर्ष का 9वां महीना है। मार्गशीर्ष महीने को अगहन भी कहते हैं। जिस तरह कार्तिक मास भगवान विष्णु को समर्पित होता है, उसी तरह मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण और विष्णु दोनों को समर्पित है। मार्गशीर्ष महीना को भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में श्री कृष्ण के नाम का जप करने और आराधना करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। कान्हा के मंत्र का जाप करना भी विशेष फलदायी होता है। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण के केशव रूप की पूजा की जाती है। भगवान के केशव रूप की आराधना से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष महीने को भगवान विष्णु को समर्पित महीना भी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि इस माह में सूर्योदय के पूर्व यमुना नदी में स्नान करना चाहिए और उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। गरीबों और असहायों को अन्न, वस्त्र, जल तथा धन का दान भी अवश्य ही देना चाहिए। जो पुण्य हमें साल भर की पूजा से नहीं मिलता, उसका चौगुना पुण्य हमें इस माह में विष्णु की पूजा, आराधना तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण से मिलता है। इस माह में तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मन तथा आचार विचार से शुद्ध होकर इस माह का पारायण करना चाहिए। जो साधक सच्चे मन से श्री विष्णु या श्री कृष्ण के स्वरूपों की आराधना करता है, उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। सभी कार्यों को विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन का भी कभी अभाव नहीं होता। इस माह में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और उनके अवतारों की कथा कहने और सुनने का विशेष विधान है। जो इनके महात्म की कथा कहता और सुनता है, भगवान उस पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं रीता उपाध्याय अपनी सभी श्रोताओं को सुख और मंगल की भगवान से कामना करती हूँ। मेरे सभी सहृदय श्रोताओं का भगवान कल्याण करे, उसे धन, वैभव और समृद्धि प्राप्त हो। सर्वप्रथम मैं श्री गणेश जी की कथा कहना जा रही हूँ। बालक गणेश खेल रहे थे। अचानक वे पार्वती जी के पास आकर बोले कि माँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर पार्वती जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन्होंने कहा, हे सुपुत्र, आपने क्या कहा? फिर से कहिए। इस पर विनायक जी ने पुनः कहा, जननी, मैं शादी करना चाहता हूँ। इस पर पार्वती जी ने कहा, कार्तिकेय जी सबसे बड़े हैं, उनकी शादी पहले होगी, फिर आपके बारे में सोचा जाएगा। अब गणेश जी अड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, सर्वप्रथम मैं ही विवाह करूँगा। अब उमा लगातार हंसने लगी। इस तरह से उन्हें लगातार खिलखिलाता हुआ देखकर महादेव जी भी पास चले आए। उन्हें सारी बात की जानकारी हुई तो वे भी हंसने लगे। फिर उन्होंने थोड़ी गंभीरता ओढ़ कर कहा, जाइए, आप और कार्तिकेय जी पूरे विश्व की परिक्रमा करके आइए। जो पहले पहुंचेगा उसी का विवाह सर्वप्रथम होगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी मोर पर सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए चले गए। गणेश जी अपने भवन के अंदर गए और वहां से पूजन की थाली लेकर आए और शिव उमा की परिक्रमा कर उन्हें तिलक लगाया और आरती की। शिव उमा ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? इस पर गणेश जी ने कहा
कि आप दोनों ही मेरे लिए विश्व हैं, इसलिए मैंने आप लोगों की परिक्रमा की है, इसलिए मैं ही सर्वप्रथम विजेता हूँ। उमा महादेव गणपति की बुद्धि के कायल हो गए। उन्होंने वरदान दिया कि आप देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। जो आपकी कोई पूजा प्रारंभ में नहीं करेगा उसकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तभी से किसी भी पूजा के प्रारंभ में भगवान गणेश जी की ही पूजा करते हैं। अब दूसरी कथा सुनिए, किस प्रकार श्रीमद् भागवत की रचना हुई। एक दिन भगवान व्यासदेव प्रातः कृत्य संपन्न कर सरस्वती के तट पर बैठे हुए थे। आज उनके हृदय में और दिनों की तरह प्रफुल्लता न थी। कोई कमी हृदय को कुरेद रही थी। वे सोचने लगे कि जनहित के लिए मैंने वेदों को शाखाओं में बांट दिया है और अब तक 17 पुराणों और महाभारत की रचना कर दी है, फिर भी मेरा मन असंतुष्ट क्यों है? यह कौन सी कमी रह गई है जिसकी पूर्ति के लिए अंतःकरण अकुला रहा है? उन्हें भान हुआ कि मैंने परमहंसों के प्रिय धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया, इसी से यह बेचैनी है। ब्रह्म रसरूप है, अतः रस रूप में उसका वर्णन भी अपेक्षित है। ठीक इसी अवसर पर महाभागवत श्री नारद जी वहां आ पधारे। व्यास जी तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि की विधिवत पूजा की। देवर्षि ने पूछा, आप अकृतार्थ पुरुष की भांति खिन्न क्यों हैं? व्यास जी ने कहा, देवर्षि, सचमुच मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मुझ में जो कमी रह गई है कृपया उसे आप बताएं। नारद जी ने कहा, आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है वैसा निरूपण रस रूप ब्रह्म का नहीं किया है। रस के उल्लास के लिए ब्रह्म रसमय लीला करता है, आप उसका रसमय ही निरूपण करें, इससे आपके हृदय को संतोष हो जाएगा। इसके बाद भगवान व्यासदेव ने जिस ग्रंथ की रचना की उसी का नाम है श्रीमद् भागवत। पुष्पिका में भगवान व्यासदेव ने इसे पारमहंसी संहिता कहा है। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप ही है। भगवान रस है, भागवत भी रस है, इसीलिए इस मास में भागवत की कथा कहना और सुनना दोनों ही बड़ा उत्तम होता है। अब आपको मैं सुना रही हूँ कि भगवान विष्णु किस प्रकार अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। इसके संबंध में मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ। एक व्यक्ति था अजामिल। उसकी पत्नी बहुत ही सुशीला थी और बहुत ही पतिपरायणा थी। वह अपनी पति की बहुत ही सेवा किया करती थी। उसका एक पुत्र भी था। पुत्र भी अपने माता के समान बड़ा ही सुशील और आज्ञाकारी था। अजामिल एक बार कुसंगति में फंस गया और उसका संबंध एक दासी से हो गया। उस दासी से उसके कई पुत्र हुए। दासी के पुत्र से ही वह प्रेम करता था। अपनी प्रथम पत्नी और उसके पुत्र को वह प्यार नहीं करता था। दासी पुत्र के सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। विधर्मी का जीवन जीने के कारण अजामिल का जब अंत समय आया तो यमदूत उसके प्राण लेने के लिए उसे पाश से कसने लगे। उसे बहुत ही पीड़ा होने लगी। उसका सबसे छोटा पुत्र नारायण पास में ही खेल रहा था। जब अजामिल को बहुत वेदना होने लगी तो उसने अपने छोटे पुत्र को जो पास में ही खेल रहा था उसका नाम लेकर बुलाया, नारायण नारायण। यह सुनते ही से विष्णु जी के पार्षद दौड़े चले आए और उन्होंने यमदूतों को अपमानित करके वहां से भगा दिया।
यमदूतों का इतना अपमान कभी भी नहीं हुआ था। वे यमलोक गए और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के पार्षदों ने हमें बहुत ही अपमानित किया है। जब यमराज ने इस बारे में प्रश्न किया तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि भले ही वह जीवन भर पापी रहा है, किंतु उसने अंत समय में नारायण का नाम लेकर बहुत ही पुण्य कमाया है, इसलिए वह बैकुंठ का अधिकारी है। और भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान ले आए और अजामिल को उस पर चढ़ाकर ले गए। तो ऐसे हैं हमारे कृपालु भगवान विष्णु। कहिए श्रोताओं, आपको यह कहानी कैसी लगी? मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। आप सहृदय श्रोता हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।